ये कहानी काल्पनिक है। जो भी डरावने या उत्तेजित माहौल की तस्वीर और आवाज है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। बच्चों के लिए ये वीडियो मत देखें, आप अपनी जिम्मेदारी से ही देखें। गांव के बाहर वाला रास्ता। गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव शहर से काफी दूर था, जंगल और पुरानी जमीन के बीच बसा हुआ। दिन में ये गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात के बाद यहाँ की हवा भी बदल जाती थी। लोग कहते थे सूरज डूबने के बाद इस गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर कोई नहीं जाता। रमेश जो शहर में काम करता था, कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। बस से उतरते वक्त ड्राइवर ने कहा, भैया अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाना, वरना उस रास्ते पर मत जाना। रमेश हंस दिया। उसे ये सब गांव के पुराने डर लगते थे। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। बिजली नहीं थी, सिर्फ चांदनी और जंगल की आवाज। तभी रमेश ने देखा गांव के बाहर वाला कच्चा रास्ता, जहां से एक औरत की हल्की सी आवाज आ रही थी। बेटा, मदद कर दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रमेश का दिल पिघल गया। एक बुढ़िया चिल्ला कर बोली, मत जा बेटा, जो भी उस रास्ते पर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन रमेश नहीं रुका। उसने टॉर्च जलाई और उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता जैसे खुद ही लंबा होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और खून की बू थी। तभी उसने देखा वो औरत, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसका चेहरा धीरे धीरे जला हुआ, आंखें काली और मुंह से खून टपक रहा था। वो कोई औरत नहीं थी, वो थी भैरवी। गांव वालों ने सालों पहले उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि लोगों को लगता था वो मनहूस है। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और जो इस रास्ते पर आएगा वो मेरा होगा। भैरवी ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ चीखने की आवाज। सुबह गांव वाले उठे। कच्चे रास्ते पर रमेश के जूते मिले और जमीन पर खून के निशान। उसके बाद से हर अमावस की रात उस रास्ते से आवाज आती है, मदद कर दो। और जो आवाज सुनकर रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर आज रात तुम्हारे गांव के बाहर कोई आवाज आए तो याद रखना, हर मदद मांगने वाला इंसान नहीं होता। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अभी बाकी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वरना भैरवी फिर लौट आएगी।